हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राहुल वासवानी और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सलाइवा के बारे में। सलाइवा का क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में थ्योरी में भी आ सकता है और इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको नीट एग्ज़ाम में भी डायरेक्टली उठ के आते हैं। और ये जो टॉपिक है ये आपको कॉमन रहेगा आगे भी बहुत टाइम तक। जैसे आप अगर MBBS BDS या कुछ और करते हैं तो उसमें भी आपको ये काफ़ी काम देने वाला है। ठीक है, तो सलाइवा के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। सलाइवा ये सिक्रीशन है जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर कंटिन्यूसली सिक्रीट होता रहता है। तो लगभग ये पूरे दिन में कितना सिक्रीट होता है? ये होता है सिक्रीट 1.5 लीटर पर डे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लीटर पर डे। और सलाइवा का काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर सलाइवा जो है वो बहुत सारे रोल प्ले करता है। एक तो हमें बैक्टीरिया से बचाता है, दूसरा हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन का रोल प्ले करता है क्योंकि इसके पास एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। तो इसका काम क्या है? हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करना। ठीक है, हम इसके थोड़े बहुत फंक्शंस देख लेते हैं। एक तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया जो आते हैं हमारी बॉडी के अंदर उनके लिए एक डिफेंस क्रिएट करना। जो हमारे फूड के साथ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया को किल करता है और न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। न्यूट्रिशन में हेल्प करता है मतलब डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है, डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी है इसके पास। तीसरा क्या करता है? हेल्प्स इन मॉइस्टनिंग आर ओरल कैविटी, मॉइस्टनिंग ओरल कैविटी, मॉइस्चन करके रखता है। स्पीच में हेल्प करता है, मतलब आपको बोलने में हेल्प करता है। और फूड जो है उसका बोलस बनाने में हेल्प करता है, बोलस फॉर्मेशन। फूड का क्या कर रहा है? बोलस फॉर्मेशन, मतलब फूड को एकदम सर्कुलर और इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और ओरल कैविटी का पीएच भी मेंटेन करता है। पीएच कितना मेंटेन करता है ये? 6.8, स्लाइटली, वेरी स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, 6.8 पीएच है किसका? सलाइवा का। और सलाइवा क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर टेस्ट सेंसेशंस जो होते हैं उनको प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। मतलब अगर सलाइवा ना हुआ, अगर आपकी पूरी टंग एकदम पूरी ड्राई अप हो चुकी है तो आप टेस्ट परसेप्शन अच्छे से नहीं ले पाएंगे किसी भी चीज़ का। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये? टेस्ट परसेप्शन में हेल्प कर रहा है, टेस्ट परसेप्शन। ठीक है, बैक्टीरिया के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, मॉइस्टनिंग द ओरल कैविटी, स्पीच के लिए, बोलस फॉर्मेशन के लिए, पीएच मेंटेन करने के लिए और टेस्ट परसेप्शन के लिए। ठीक है, ये कुछ काम है हमारे सलाइवा के और आपको इसकी क्वांटिटी भी पता पड़ गई। अब ये सलाइवा आता कहाँ से है उसके बारे में बात करते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं जो ये सलाइवा सिक्रीट करने वाली है। पहले तो हम उन ग्लैंड्स की पोजीशन देखते हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं। उसके बाद इस सलाइवा को लाने वाला कौन है, उसकी डक्ट जो है वो कहाँ से ओपन होती है, उसका नाम क्या है, इस बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हम। और हमारे कहाँ कहाँ पे ये हमने बना ली हमारी टंग। ठीक है, अब कहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी वो देखते हैं। ईयर भी बना लेते हैं, ये जिससे हो गया, ये ईयर हो गया। ठीक है, तो ईयर के जस्ट आगे एक ग्लैंड होगी ये। ठीक है, एक ग्लैंड होगी यहाँ पर, एक ग्लैंड होगी यहाँ पर। 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड हैं। छोटी छोटी ग्लैंड्स तो और भी हैं, जैसे ग्लैंड ऑफ नहन वगैरह, तो उनके बारे में आप अभी डिटेल में ना पढ़ें तो ठीक है, चल जाएगा। मतलब वो हमारे वेस्टिब्यूल में होती है, रेट्रोमोलर पैड के ऊपर होती है। तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे छोटी छोटी माइनर सलाइवरी ग्लैंड है, लेकिन फिलहाल वो आपके काम की नहीं। हमें अभी क्या पढ़ना है? मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स। तो मेजर सलाइवरी ग्लैंड है मेनली 3 टाइप की। तीनों के नाम क्या हैं वो देखते हैं।
सबसे आगे जो है इसका नाम है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल नाम क्यों है? क्योंकि ये टंग के नीचे है। टंग के लिए एक टर्म दी जाती है लिंगुअल, और लिंगुअल के जस्ट नीचे है तो उसको हमने क्या बोला है? सबलिंगुअल। सेकंड ग्लैंड है जो मैंडिबल के अंदर प्रेजेंट है, ये मैंडिबल की बॉडी है, अगर वहाँ प्रेजेंट है तो हम उसे क्या बोल देंगे? सब मैंडिब्यूलर। ठीक है, सब मैंडिब्यूलर। थर्ड ग्लैंड है यहाँ पे, इसका नाम है पैरोटिड। ठीक है, 3 ग्लैंड हो गई हमारे पास, सब लिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर और थर्ड ग्लैंड हो गई पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, अब इनका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारी बॉडी के अंदर वो देखते हैं, मतलब परसेंटेज ऑफ सलाइवा फॉर्मेशन कितना है। सबलिंगुअल ग्लैंड जो है उसका सबसे कम कंट्रीब्यूशन है 5%। ठीक है, इससे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है पैरोटिड ग्लैंड का 25%, और रिमेनिंग किसका है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड का, मतलब लगभग 70% सिक्रीशन जो है सलाइवा का वो कहाँ से आने वाला है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड से। सबसे कम कहाँ से आने वाला है? सबलिंगुअल ग्लैंड से। उसके बाद इसकी साइज़ की बात करें, परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन लिख लो यहाँ पे। नेक्स्ट है इसकी साइट के बारे में नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये आपको समझ आ गया। टंग के नीचे मैंडिबल में, पोस्टीरियर मैंडिबल में, ऐसा याद कर सकते हैं। यहाँ टंग के नीचे कौन है? सबलिंगुअल। पीछे की तरफ गए मतलब पोस्टीरियर रीजन ऑफ मैंडिबल, तो सब मैंडिबुलर। एंड इन फ्रंट ऑफ द ईयर, यहाँ पे माइक लगा हुआ है, इधर क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। तो साइट समझ आ गई, वो यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग खुद ऐड कर लेना। फिर साइज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। सबसे बड़ी ग्लैंड जो है वो है पैरोटिड ग्लैंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये सबसे ज़्यादा बड़ी दिख रही है। ठीक है, तो ये क्या है? लार्ज। सब मैंडिबुलर जो है ये क्या है? मीडियम। और सबलिंगुअल क्या हो जाएगी? स्मॉल। सबसे छोटी सबलिंगुअल, उससे बड़ी सब मैंडिबुलर, और सबसे बड़ी पैरोटिड। ठीक है, 3 टाइप हो गए और तीनों के हमको साइज समझ में आ गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन हो गया, साइज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कौन सी डक्ट इस सिक्रीशन को कैरी करके आती है। जैसे ये यहाँ से यहाँ पे हमारी ओरल कैविटी के अंदर कैसे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है ओरल कैविटी के अंदर, ये कैसे आ रहा है ओरल कैविटी के अंदर। तो कुछ डक्ट्स होती हैं, डक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं डक्ट्स के ऊपर, तो इसको हमें हाईलाइट करना पड़ेगा डक्ट्स को। डक्ट के अंदर देखते हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड जो है इसकी डक्ट का नाम है रेवाइनस, डक्ट ऑफ रेवाइनस। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो है इसके डक्ट का नाम है वॉर्टन्स, वॉर्टन्स डक्ट। ठीक है, वॉर्टन्स डक्ट किसका? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड हो जाएगी पैरोटिड ग्लैंड, तो इसकी डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, 3 ग्लैंड है, तीनों के नाम क्या हो गए? सबसे पहले सबलिंगुअल का हो गया डक्ट ऑफ रेवाइनस, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का हो गया डक्ट ऑफ वॉर्टन्स। थर्ड हो गई स्टेनसन्स डक्ट, किसकी? पैरोटिड ग्लैंड की, स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है, इजी है। और इनकी ओपनिंग कहाँ पे होगी? रेवाइनस जो होगी जस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगी टंग के नीचे, सब मैंडिबुलर भी टंग के नीचे ओरिजिन होगी, और प्लीका फिम्ब्रिनाटा जो टंग के नीचे एक फाइब्रस बैंड होता है, प्लीका फिम्ब्रिनाटा, उसके साइड में ओपन होती है ये दोनों डक्ट। ठीक है, इसके अलावा जो पैरोटिड ग्लैंड है इसकी जो डक्ट है स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट जो होती है हमारे इधर वेस्टिब्यूल में, मतलब जो आपका अपर जॉ है इसमें जो मोलर होता है, मोलर के सामने ओपन होने वाली है इसकी डक्ट। ठीक है, स्टेनसन्स डक्ट कहाँ पे? हमारा अपर जॉ जो है मैक्सिला, उसमें ऊपर की तरफ हमारे मोलर के सामने ओपन होने वाली है कौन? स्टेनसन्स डक्ट। ठीक है,
अब मैं सलाइवा का थोड़ा बहुत कंटेंट बता देता हूँ। जो सलाइवा है वो मेनली तो वाटर कंटेन करता है, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक और चीज़ थी, जो पैरोटिड ग्लैंड है वो मिक्स्ड ग्लैंड है और बाकी की दोनों जो हैं वो म्यूकस ग्लैंड्स हैं। इसके बारे में आपको लास्ट में और समझा दूंगा, ठीक है। हम लोग अभी बात कर लेते हैं सलाइवा के अंदर। एक तो मेन कंटेंट है सलाइवरी अमाइलेज, तो वो कैसे डाइजेशन करेगा, और दूसरा है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या है? ये एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट, ठीक है। क्या है? लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल एजेंट हमारे सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है और ये बैक्टीरियाज को किल करने में हेल्प करने वाला है। दूसरा है सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज, और इसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन, टाइलिन, टाइलिन और सलाइवरी अमाइलेज। ये कहाँ पे काम आने वाला है? हमारी बॉडी के अंदर जो स्टार्च डाइजेशन होता है, स्टार्च हमारी बॉडी के अंदर डाइट का मेन कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट्स का। स्टार्च आपको याद होगा, स्टोरेज फूड ऑफ प्लांट्स स्टार्च होता है, ठीक है। तो जब हम लोग स्टार्च इंजेस्ट करते हैं तो मेजरली तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट होने वाला है, लेकिन जो उसका इनिशियल पोर्शन होता है समथिंग 30% का इनिशियल ब्रेकडाउन करता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक डाउन करके वो किस में कन्वर्ट करता है? माल्टोज या आइसोमाल्टोज में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज, डेक्सट्रीन, आइसोडेक्सट्रीन, ऐसे मतलब बहुत सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को। कितना परसेंट? 30%। क्या नाम है एंजाइम का? सलाइवरी अमाइलेज, और दूसरा क्या नाम है? टाइलिन, ठीक है। तो ये मेन एंजाइम हो गया हमारे सलाइवा का, और दूसरा उसके अंदर क्या एक और चीज़ है? लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल एजेंट प्रेजेंट है हमारे सलाइवा के अंदर। ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से आपके लिए पूरा कवर करती हैं सलाइवा। यहाँ पे आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है सलाइवा, तो आप इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले क्या करना है, उसके बारे में बताना है कि वो कितना इजेक्ट आउट होता है पर डे में, ठीक है, उसके अंदर क्या कंटेंट है। उसके बाद तीसरी चीज़ आप लिखेंगे उसके काम क्या, उसके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में 5-6 डिस्कस करे थे। उसके बाद वो कौन कौन से ग्लैंड से सिक्रीट होता है, 3 ग्लैंड्स है, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पैरोटिड, और लास्ट में आप उसके बारे में बता सकते हैं कि वो क्या डाइजेस्ट करने में हेल्प करने वाला है हमको, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये स्टार्च डाइजेशन में हेल्प करता है। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो चुकी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, ठीक है, या फिर आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।